don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this time. Hello everyone and welcome to the new episode in our series of Lex Explored एंड आज जो हम जगह डिस्कवर करने वाले हैं वो है तुंगा माता का ट्रैक एंड वहाँ पे एक काफ़ी सुंदर सा मंदिर है जिसके बारे में मैं आपको आगे बता ही दूंगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप कि आपको कैसे पहुँचना है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो है वो मिड पॉइंट काइंड ऑफ प्लेस है एंड आपको तुंगा माता सर्च करना है गूगल मैप पे। उसके बाद आप इस जगह पे पहुँचते हो। अब इस जगह पे आने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये जो सामने से है, ये जब आप पनारसा जगह है और टनल से आगे वहाँ से आप चढ़ोगे एंड नाव पनाव वाला जो रोड है वहाँ से आप आ सकते हो। देन जो सेकंड एरिया है वो वाला ये वाला रोड है एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ इस चीज़ का तो ये कुछ इस तरह का रोड है जहाँ से आप आओगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट रोड है, बहुत ही नैरो है। अगर आपके पास बहुत बड़ी व्हीकल है तो इस रोड को आप प्रेफर मत करना। ये रोड आपको मैप में दिखाएगा क्योंकि शॉर्टेस्ट रोड है ये। इस वाले रोड से हम आए थे अभी, जो मैंने आपको बताया, जो थलौट से चढ़ेगा, और ये शॉर्ट है इसलिए मैप में आपको यही वाला रोड दिखाएगा। बट मैं आपको प्रेफरेबली जो बताऊंगा वो ये वाला रोड है जो आप थलौट से आगे जाओगे, जब पनारसा आएगा वहाँ से अगर आप आओगे इस जगह पे तुंगा माता वाले ट्रैक को सर्च करके तो आपके लिए थोड़ा ईज़ रहेगा क्योंकि रोड इतना ख़राब नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो ड्राइव करने में, हिमाचल के किसी भी रोड से ऑफ रोडिंग थोड़ी कर सकते हो, तो ये वाला शॉर्टकट आप ले लो जहाँ से आप थलौट से होके यहाँ आते हो। ओके, सो इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको कहाँ पहुँचना है एंड कहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। मिड पॉइंट से थोड़े आगे आके आप एक जला नाम की जगह पे आते हो एंड यहाँ पे गणपति जी का मंदिर है। आप इसको भी विज़िट कर सकते हो ऑन द वे ऑफ तुंगा माता। सो जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि अंदर की मूर्तियों को शूट करूँ एंड तभी मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ कि ये गणपति जी का मंदिर है एंड आप यहाँ पे थोड़ी देर का एक हॉल्ट ले सकते हो। 10-15 मिनट में आप ये भी कवर कर सकते हो। ये है जला नाम की जगह जहाँ से आप गणपति मंदिर को चढ़ सकते हो एंड यहाँ पे जहाँ पे लास्ट गाड़ी खड़ी है यहाँ से वो रास्ता जाता है ऊपर तक का। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है एंड इस घर से यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड ऊपर जो है वो ट्रैक जाएगा। आप देख सकते हो ये वाली जगह मैं पूरी बता देता हूँ। So let's start one more trekking with Go Together in our series of Let's Explored. थोड़े मिड में बताऊंगा कि कितना डिफ़िकल्ट है ट्रैक या फिर इजी है। So let's start. इन सब ट्रैक की ख़ास बात यह है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता एंड जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के ही। अभी तो ट्रैक बहुत लंबा है। देवदार के जंगल की वजह से ठंडी हवाएं साथ में हैं एंड लाइक आवर प्रीवियस ट्रैक ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि काफ़ी स्टीप है, बट जंगल काफ़ी शांत है एंड मज़ा आएगा आपको ट्रैक करने में। अभी ट्रैक जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड काफ़ी टायरिंग है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको कहीं प्लेन देखने को मिलेगा क्योंकि आपको पूरा ट्रैक जो है वो काफ़ी स्टीप जो है उस पहाड़ पे चल के आना है। लेट मी टेक सम ब्रेथ। हाँ, काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला ट्रैक है
एंड काफ़ी स्टीप जो है इसकी ट्रैकिंग है। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही बेंचमार्क के लिए आप ये ऊपर मंदिर देख पा रहे हो, ये सेंटर पॉइंट है काइंड ऑफ। जब आपको ये मंदिर दिखने लग जाए तो सोचो कि आप ऑलमोस्ट हाफ पॉइंट तक पहुँच गए हो। एंड इसके बाद जो ट्रैक जाएगा वो फिर से आप देख सकते हो, एग्जैक्टली स्टीप एरिया है। हाँ, थकाने वाला ट्रैक है, बट थोड़ी सी हिम्मत करो, हो जाएगा सब कुछ। ऐसे ही आपकी ट्रैकिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। एंड हमने भी छोटे छोटे ट्रैक से स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं, बट थोड़ी हिम्मत करके सब हो जाता है। बट मैं बोलूँगा कि नेचर वाइज, सीनिक वाइज बहुत ही सुंदर ट्रैक है, थकाने वाला होने के बावजूद। सो let's continue our journey. We are taking a short break. We'll eat something here, then we'll start again. Okay, so after taking a short break, अभी हम सेंटर पॉइंट पे आ गए हैं, ये मंदिर। ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि जब भी यहाँ पे आओ, सो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस प्लेस, रिस्पेक्ट द नेचर, कोई कूड़ा मत फैलाओ, कुछ भी आप अपने साथ कैरी कर रहे हो लाइक सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि सेक्रेट प्लेसेस हैं एंड ये सब अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। एंड कुछ भी लेदर बेल्ट, लेदर वॉलेट, ये सब भी मंदिर में अलाउड नहीं होता है। जो रेगुलर मंदिर आते हैं उनको पता रहेगा। सो उन चीज़ों को भी आप अवॉइड करो। सो ये है आपका मिड पॉइंट, जितना अभी तक आए हैं। जब भी आप इस मंदिर के पास पहुंचोगे, इसके बाद उतना ही आपको और जाना है। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। वेल डन गाइस। व्हाट हर्ट द मोस्ट इज, आप इतनी सुंदर जगह आए हो यार, एंड आप साथ में रैपर फेंक रहे हो। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि यार इतनी सुंदर जगह आते हो तो कम से कम गंद तो ना फैलाओ यहाँ पे, प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, ये सब ना करो। जैसी सुंदर ये वैली है, ये जगह है, उसको वैसा ही सुंदर मेंटेन रहने दो एंड मेंटेन करो उस चीज़ जगह को। देखो इतने रैपर फेंके हैं, सीरियसली ये देख के बहुत बुरा लगता है। इतना कुछ अगर आप कैरी कर सकते हो ऊपर को, तो अपने साथ खाली रैपर तो ला ही सकते हो वापस। हम सब लोग ट्राई तो करते हैं ना कि अपने घर को साफ़ रखें। वहाँ पे तो आप अपने बेडरूम में इस तरह से नहीं फेंकते हो कूड़ा। सो ट्राई करो यार, जब आप घूमने आए हो तो ये सब हरकतें मत करो यार। कौन आएगा इनको इधर उठाने? कोई इनको उठाने नहीं आता इधर। फिर यहाँ पे जो जंगली जानवर रहेंगे वो सब इनको कंज्यूम करेंगे, उन सब की लाइफ डिफ़िकल्ट होगी। तो अगर आपको मौका मिल रहा है इतने सुंदर ट्रैक पे आने का, तो उस ट्रैक को उसी तरह से एंजॉय करो। सीधा चढ़ाई चढ़ने के बाद यार थकते तो हैं, नो डाउट, बट हैप्पी फीलिंग है। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं ऊपर। जितना ऊपर जाते जाओगे जो सीन है वो काफ़ी ब्रॉडर होते जाएंगे एंड आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ से। इतनी सही हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी गर्मी में ये जो जंगल है इतने शांत हैं, पूरी तरह से आप रिकवर कर लेते हो माइंड से। अच्छा, तो एक ये वाला पॉइंट आएगा जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे लोकल से हमने बात की थी। सो जैसे कि आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा, हम कहीं भी जाते हैं तो अपना सामान लेके जाते हैं कुकिंग का। यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि चावल एंड दाल अलाउड नहीं है। सो आप
चावल और दाल अगर आपको कुक करने हैं तो इस पॉइंट पे आप वापस आओगे एंड यहाँ पे आप कुक कर सकते हो। इसके ऊपर आप चावल दाल लेके नहीं जा सकते। इन केस आप रोटी या फिर सब्जी लेके आ रहे हो देन आप उसको कैरी कर सकते हो अपने साथ मंदिर तक। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो हमें भी पता नहीं थी, बेटर कि पहले पता लग जाए। कहीं भी जाते हो वहाँ के रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं एंड ये अच्छी बात है कि लोकल्स ने हमें गाइड कर दिया था कि आप अपने साथ चावल या दाल कैरी कर रहे हो देन आप अपना सामान यहीं पे छोड़ दो। सो आपको याद रहेगा अगली बार से अगर आप आते हो देन चावल एंड दाल आपको नहीं लेके आना है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी टू द ट्रैक। आई थिंक 1.5 किलोमीटर्स का ये ट्रैक अब रहता है रीचिंग टू द हाइट्स। बट अभी भी मैंने जैसे आपको बताया था, पीछे से देखता हुआ आ रहा हूँ मैं कि बहुत से लोगों ने रैपर फेंक रखे हैं यार। इट्स सीरियसली पेनफुल। ऐसा देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ट्राई करो कि गंद तो ना फैलाओ यार एटलीस्ट। जब भी आप हाइकिंग के लिए आ रहे हो, किसी पर्पज़ से आ रहे हो ना, तो गंद मत फैलाओ यहाँ पे। और रही बात यहाँ से मंदिर पहुँचने की, तो मंदिर अब शायद 700-800 मीटर रह गया है। चढ़ाई सेम ही है यार पूरे ट्रैक की, तो टफ़ तो है ही ट्रैक। इन केस आपको आदत नहीं है तो अवॉइड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ी, आप छोटे मोटे ट्रैक्स करते हो, देन यू कैन कम हेयर। बाकी हम भी रेस्ट करते हुए ही चल रहे हैं, तो लेट्स सी कैसा रहता है ऊपर। खाने का जो सामान था वो बीच में जो मैंने आपको दिखाया था टेंट, वहाँ पे छोड़ के आ गए हैं। काफ़ी रिलैक्स लग रहा है उसके बाद से। फिज़िकली टायरिंग तो है ट्रैक, नो डाउट, बट उससे ज़्यादा मेंटली पीसफुल है। ओह, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि कितनी अच्छी जगह है ये। मेंटल पीस के लिए, मेंटल डिटॉक्स के लिए तो बहुत ही सुंदर एरिया है, मस्ट विजिट प्लेस है। बस आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग की आदत होनी चाहिए। हमें भी इतनी नहीं है यार बट रेस्ट करते हुए बीच बीच में हम लोगों ने भी ये ट्रैक ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। सो आई विल गिव यू अपडेट जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक पहुंच ही गए हैं अब। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट एग्जांपल ऑफ हाइट की कितनी है। वो जो आप टॉप देख रहे हो सामने, वो मंडी में काफ़ी फेमस एक जगह है पराशर ऋषि नाम से, तो वो वाली हाइट है। एंड ये जो ट्रैक है अभी ख़त्म नहीं हुआ है एंड ऑलरेडी हम उस हाइट से ऊपर हैं। सो या इट्स काइंड ऑफ दैट ट्रैक। यहाँ से आपको ये 3 फ्लैग्स और सराएं दिखना स्टार्ट हो जाएगी माता के मंदिर की। सो समझ लेना कि ये कुछ सीढ़ियाँ आपकी बाकी रहती है एंड आपको माता ने अपने पास बुला लिया है। जो मैंने आपको नीचे बताया था, यू कैन रीड द इंस्ट्रक्शन हेयर कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है। जस्ट क्विक अपडेट, ऊपर आते हो तो यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो इन केस यू वांट टू अवेल दिस, आप यहाँ वॉशरूम जा सकते हो। अभी जो मेरे पीछे देख रहे हो ये मंदिर की सराएं हैं एंड थोड़ा सा ही दूर इससे मंदिर है। सो कीप मूविंग गाइस, सफ़र है थोड़ा सा और। फाइनली गाइस, फाइनली पहुँच गए हैं मंदिर। इतना लंबा ट्रैक करने के बाद जो यहाँ आके फीलिंग है ना, इट्स अनमैच्ड। सो थोड़ी सी आपको हिम्मत रखनी है एंड आप पहुँच जाते हो तुंगा माता मंदिर में। जय माता दी। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देखनी है तो आप इस फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड सेव इट। जब भी आप यहाँ आओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। ओके, सो आई विल ब्रीफ यू द होल ट्रैक सून। अभी
इसके बाद अंदर की वीडियो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ बनाना। सो जब भी आप आओ खुद दर्शन करो यहाँ के। एंड ये मंदिर के बाहर का एरिया है। ओके, सो फाइनली हम मंदिर पहुँच गए हैं। एंड जैसे भी एक इतना बड़ा ट्रैक करके अब आप आते हो तो ऑब्वियस है पीसफुल जगह तो होगी ही। एंड लेट्स क्विकली रैप अप कि आपको कैसे आना है एंड क्या क्या यहाँ पे है। मैं यहाँ की स्टोरी में ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि जितने लोगों से आप बात करते हो, जितना आप पढ़ते हो, तो आपको अलग वे मिलता है एक स्टोरी का किसी भी हिमाचल में या फिर कहीं भी किसी मंदिर का। सो बेटर है कि उसमें ना जाएं हम। सो यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको थलौट या पनारसे वाला कोई भी रोड लेके आना है। बीच में गणपति जी का मंदिर है, वहाँ पे आप दर्शन करो। देन एक जगह आएगी ज्वालापुर नाम से, जहाँ से आपका जो है ये ट्रैक स्टार्ट होता है माता के मंदिर का। जो मैंने पूरे रास्ते में बताया काफ़ी स्टीप ट्रैक है, तो डिफ़िकल्ट है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो जो बिगिनर हैं उनके लिए तो ये अभी प्रेफरेबल नहीं है मेरे हिसाब से। बट अगर आप थोड़ा बहुत ट्रैक करते हो तो थोड़ा रेस्ट लेके हॉल्ट लेके बीच में आप आ सकते हो। 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे एक ट्रैक के लिए अगर आप रुक रुक के आते हो। अगर आप ट्रैक यूजुअली करते हो तो 1.5 घंटे में भी हो जाएगा आराम से पूरा। जब आप मंदिर आओगे, मैंने आपको आती बार बताया बहुत सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। मंदिर के एरिया में कहीं भी कूड़ा मत फैलाओ। इनफैक्ट आपको कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। उसके बाद जब आप मंदिर पहुंचोगे आपको शांति बनाए रखनी है। कोई धूप यहाँ पे नहीं जलाते हैं। बस आपको हाथ जोड़ के अपना जो मांगना है वो मांगो भगवान से। एंड कहा जाता है कि जब आप यहाँ पे आते हो जो भी आप मांगते हो वो पूरा हो जाता है। सो इसी के साथ जय माता दी। दिस इज़ आवर एपिसोड ऑफ लेस एक्सप्लोर्ड। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, विल डू सम कुकिंग एंड उसका व्यू मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या कुक करेंगे। सो कुछ लंच के लिए हमारी एक्टिविटी हो जाएगी। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको इस ट्रैक से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए देन डू कमेंट फॉर दैट। मैं काफ़ी एक्टिव हूँ अभी रिप्लाई करने में इन कमेंट सेक्शन। सो आप आराम से कमेंट करो एंड बताओ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस ट्रैक से रिलेटेड या आपको कोई क्वेश्चन है। सो आई विल आंसर दैट। सो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लंच। सो अभी अपना लंच तैयार हो चुका है एंड थैंक्स टू माय वाइफ फॉर कुकिंग। जल्दी अब काफ़ी भूख भी लग चुकी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ तुंगा माता ट्रैक एंड आपको मैंने सब कुछ बताया कि आपको कैसे यहाँ तक पहुँचना है, कैसे सारी चीज़ें आप मैनेज करोगे एंड आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो आई होप आप जल्दी ही प्लान करो इस जगह के लिए एंड इन्जॉय करो ये पीसफुल नेचर का पार्ट। सो जब आप अपनी ट्रैकिंग ख़त्म करते हो एंड नीचे आते हो, मैं पहले बताना भूल गया था, बट वो जो रोड सीधा आगे को कनेक्ट करेगा वो प्राशर ऋषि में जाता है। एंड आपने काफ़ी सुना ही होगा मंडी में प्राशर ऋषि जो झील है वो काफ़ी फेमस है। और जब आप प्राशर ऋषि की झील पे पहुंचते हो आपने कभी इमेजिन किया होगा कि वो रास्ता कहाँ को जाता है आगे, तो ये वहाँ पे कनेक्ट करता है। एंड यहाँ से जब आप आगे को निकल जाओगे तो अभी आप पराशर ऋषि के रास्ते में पहुँचोगे। उस जगह से जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ से पराशर ऋषि का जो टेम्पल है वो 9 किलोमीटर है एंड उसके बाद 45 किलोमीटर्स आपको मंडी पड़ता है वहाँ से। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो कि आप पनारसा वाले रास्ते से आओ एंड पराशर वाले रास्ते से वापस जाओ। यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं 8 किलोमीटर पराशर है एंड 31 किलोमीटर पनारसा है। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। दोनों रास्ते आपको अच्छे से
एक्सप्लोर हो जाएंगे, और ये वाला रूट उससे ज़्यादा सीनिक है, तो आप इंजॉय करते हुए जाओगे. So this is all about today's video. If you have not subscribed to the channel, then do subscribe, and I'll take you through many places in Himachal Pradesh and outside Himachal Pradesh, even outside country. So stay tuned with me and do subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.